अस्सलाम वालेकुम। इजी रेसिपीज़ चैनल पे आपको खुशामदीद। आज मैं आपको गोलगप्पे या पानी पूरी बनाने का बहुत ही आसान तरीका सिखा रही हूँ। इस रेसिपी को आप फॉलो कीजिएगा, आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। और आप देख सकते हैं इस प्याले में मैंने 1 कप सूजी ली है। इसमें मैं 1 टेबलस्पून आटा शामिल करूँगी, 1 टेबलस्पून मैदा शामिल करूँगी और तकरीबन आधा टीस्पून इसमें नमक डालूंगी। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करके इसका नरम सा आटा गूंद लीजिए। पानी डालते वक्त एहतियात रखिएगा कि एकदम से बहुत सारा पानी ना इसमें शामिल करिएगा। आटा इतना पतला भी ना हो जाए कि आपको उसको बेलने में प्रॉब्लम हो। सूजी जो है वो पानी को जज़्ब करती है, तो जब आप पानी डालेंगे तो एकदम सूजी जो है वो फूलने लगेगी। ये गूंदते गूंदते आपको उसका एहसास होगा कि ये पानी इसने जज़्ब कर लिया है। रमज़ान आने वाले हैं, गोलगप्पे या पानी पूरी बच्चे और बड़े सभी पसंद करते हैं, तो ये रेसिपी आपको रमज़ान की रेसिपीज़ के हवाले से हम अपने चैनल पे दिखा रहे हैं और मज़ीद रेसिपीज़ भी हम अपलोड करते रहेंगे इंशाल्लाह। ये देखिए आटा तैयार है, ना ये बहुत ज़्यादा नरम है ना ये बहुत ज़्यादा सख्त है। अब इसको ढक के तकरीबन आधे घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए। आधे घंटे बाद फिर हम इसको बेलेंगे और फ्राई करेंगे। पानी पूरी का पानी बनाने के लिए ये इसमें डिश में मैंने 2 कप पीने का पानी, साफ़ पानी जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो ले लीजिए। ये 1/4 कप इमली है और उसे तकरीबन आधा कप पानी में मैंने भिगो के रख दिया है। तो इसको अच्छी तरह से मसल के आप इसका गूदा निकालें और ये पानी में शामिल कर दें। अगर थोड़ा बहुत पानी और डलता है इसमें तो और डाल लीजिए। तकरीबन 1/4 कप पानी मैंने इसमें और डाला है। पानी और इमली का एग्जैक्ट नाप बताने का मेरा मकसद ये है कि जो पानी पूरी का जो पानी बनता है वही उसका असल जायका होता है, वही उसका असल मज़ा होता है। तो आपको मैं एक ऐसी रेसिपी दे सकूं कि जिसमें आप हर चीज़ को मेजर करके इस्तेमाल करें और आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। अच्छा, ये इमली का गूदा मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक का पाउडर या सौंठ का पाउडर। पानी का असल जायका इस पाउडर से आता है और ये हाजिम भी हो जाता है। आपको खाने के बाद इससे कोई हैवीनेस नहीं होती। और ये 1 टेबलस्पून मैं इसमें डालूँगी होममेड चाट मसाला। इसकी रेसिपी भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अच्छा, 1 टेबलस्पून मैं इसमें डालने जा रही हूँ ये बारीक वाली ब्राउन शुगर है, पिसी हुई ब्राउन शुगर है। इसकी जगह आप गुड़ की चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं, आम चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप डायबिटिक हैं और चीनी नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप चीनी स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, आधा टीस्पून इसमें मैं नमक डालूँगी। ये मेरे पास 1/4 टीस्पून मेजरमेंट है तो मैंने इसलिए 2 डाले हैं। आधा टीस्पून इसमें नमक डलेगा। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए और आपके पास ये पानी तैयार है। पानी अगर थोड़ा सा ठंडा होता है तो ज़्यादा मज़ा देता है, तो आप चाहें तो इसको बनाकर थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिए। आधे घंटे के बाद इसकी एक बारीक सी रोटी, पतली सी रोटी आप बेल लीजिए। रोटी जितनी पतली होगी गोलगप्पे या पानी पूरी उतनी ही अच्छी तरह फ्राई होंगे और बहुत देर तक क्रिस्प रहेंगे।
और फिर किसी कटर की मदद से आप इसके राउंड काट लीजिए, इस तरह पूरियाँ काट लीजिए। आपके पास कटर ना हो तो आप कोई छोटा ग्लास या किसी बोतल का ढक्कन वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस उसके एजेस शार्प होने चाहिए ताकि ये जो पूरियाँ हैं ये थोड़ी नीट कटें। मैं आपको दिखाती हूँ इसकी थिकनेस कितनी है। ये देखिए, ये बिल्कुल बारीक हैं, बिल्कुल पतली हैं, क्योंकि अगर मोटी होंगी तो फिर ये क्रिस्प नहीं रहेंगी। अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए दो चीज़ों का ख्याल रखिएगा। एक तो ये कि आपका तेल जो है वो तेज़ गर्म होना चाहिए, ठंडे तेल में ये फूलेगी नहीं। और दूसरे ये कि जब आप इसे तेल में डालें तो इस तरह चमचे से प्रेस करें, जिसकी वजह से ये डबल हो जाती है फूलकर। इसको आप सुनहरा होने तक तल लीजिए। आप देख सकते हैं मज़ेदार क्रिस्पी गोलगप्पे तैयार हैं। इनको अमूमन उबले हुए चनों के साथ और हरी चटनी और दही के साथ भी खाया जा सकता है। आप जिस तरह चाहें इस रेसिपी को एंजॉय करें, और रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मज़ीद आसान रेसिपीज़ के लिए हमारा चैनल देखते रहिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।